अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम किस्सा असहाबे काफ का लास्ट पार्ट हिस्सा सोम पढ़ेंगे। ये है मुतालिया कुरान हकीम में से लेसन नंबर 18। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असहाबे काफ का राज कैसे फाश हुआ? आंसर है, असहाबे काफ में से नौजवान जब खाना लिया तो दुकानदार को उसने पुराना चांदी का सिक्का दिया। दुकानदार ने जब वो सिक्का देखा तो वो देखकर हैरान रह गया। उस दुकानदार को लगा कि शायद इसे कोई पुराना खजाना हाथ लगा है। चुनाचे हर तरफ शोर मच गया क्योंकि वो कई सौ साल तक वहां सोए रहे। तो जो उस वक्त सिक्का था जब वो गार में गए थे वो चेंज हो चुका था, बादशाह भी चेंज हो चुका था और उस वक्त जो वहां सिक्का राइज था वो उस सिक्के से फर्क था। ये असहाबुल काफ में से नौजवान लेकर आया था, लिहाजा हर तरफ शोर मच गया। बिलाखिर लोगों ने उसे पकड़ लिया और बादशाह के पास ले गए। नौजवान शदीद खौफजदा था कि जालिम बादशाह अब उसे और उसके साथियों को कत्ल कर देगा, लेकिन वहां हालात चेंज हो चुके थे। ये तो कोई और ही नेक बादशाह था। बादशाह ने उससे पूरा किस्सा सुना, उस नौजवान से पूरा किस्सा सुना कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था और अब आप कहां हो, कि किस तरह जालिम बादशाह ने उन्हें बुत परस्ती करने का हुक्म दिया था और किस तरह नौजवान अपने दीन और जान की हिफाजत के लिए गार में पनाह गज़ी हुए। बादशाह ने उन साथियों के नाम पूछे तो वो बिल्कुल वही नाम थे जो बादशाह ट्राजान ने पीतल के कुतबे पर किंदा करवाए थे। बादशाह ये जानकर, जो उस वक्त बादशाह था, वो ये जानकर बहुत खुश हुआ। अब कुतबे पर क्या था, पीतल के कुतबे पर किस तरह से नाम किंदा करवाए थे, ये वाकया कुछ यूं है कि जालिम बादशाह ट्राजान जब उर्दन वापस आया और उन नौजवानों को अपने पास बुलाया, उसे बताया गया कि वो नौजवान शहर छोड़कर पहाड़ों में जा चुके हैं। चनाचे बादशाह ने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन वो नौजवान बादशाह को ना मिले। चनाचे बादशाह ने उन नौजवानों के नामों और हालात को एक तांबे के कुतबे पर लखवा कर रख दिया। मकसद क्या था कि जो भी इनको देखेगा या जब मिलेंगे तो इनको पकड़कर कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने उन नौजवानों की किस तरह से हिफाजत की, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सबक है। क्वेश्चन नंबर 2, असहाबे काफ की मौत कैसे वाक़या हुई? आंसर है, बादशाह ने असहाबे काफ की बहुत ताजीम की। बादशाह खुद उन नौजवानों से मिलने के लिए गार में गया। असहाबे काफ ने भी अल्लाह ताला का इस खुसूसी मदद पर शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक असहाबे काफ गार के कशादा हिस्से में लेट गए और अल्लाह ताला ने उन पर मौत वाक़े कर दी। बादशाह ने गार में ही उनकी कब्रें बनवाई और गार के धाने को पत्थरों से बंद करवा दिया। अब फिर क्या हुआ, इस यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम, अब उनके मामले में आपस में वह झगड़ रहे थे। फ़क़ालू इब्नु अलैहि बुनियानन, तो कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक इमारत बना दो। रब्बुहुम आलमु बिहिम, अल्लाह बेहतर जानता है उनके बारे में। क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, आखिरकार जो लोग उनके मामला में गलबा रखते थे वो कहने लगे, लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, कि हम जरूर इन पर मस्जिद बनाएंगे। इसमें यही है जो ज्यादा रवायत पाई जाती हैं कि रूमियों ने उस गार के ऊपर एक इबादतगाह तामीर कर ली थी। अल्लाह ताला फरमा रहे, सयक़ूलूना सलासतुन, अनकरीब कुछ लोग कहेंगे कि असहाबे काफ 3 थे, राबियुहुम कल्बुहुम, और चौथा उनका कुत्ता था। वयक़ूलूना खमसतुन, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे। सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता था। रजमन बिल गैबी, ये सब बगैर इल्म अंदाजे की बातें हैं। वयक़ूलूना सबअतुन, और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे।
वसामिनुहुम कल्बुहुम, और 8वां उनका कुत्ता था। तो अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं, कुल रब्बी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, कि मेरा रब ही खूब जानता है, बिइद्दतिहिम उनकी तादाद को, मा यालमुहुम इल्ला कलील, उनकी तादाद को थोड़े ही लोग जानते हैं। यानी उनकी तादाद कितनी है, फला तुम्हारी फीहिम, आप उनके बारे में सरसरी गुफ्तगू के अलावा बहस ना करें। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन, आप उनके बारे में सरसरी गुफ्तगू के सिवा बहस ना करें। वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, और ना ही उनके बारे में किसी से पूछगछ करे। यानी अल्लाह ताला जानता है उनकी तादाद कितनी थी, कितना अरसा सोए, ये सब अल्लाह ताला बेहतर जानता है। क्वेश्चन नंबर 3, असहाबे काफ के किस्सा में हमारे लिए क्या सबक है? आंसर है, असहाबे काफ के किस्सा में हमारे लिए सबक ये है कि चाहे हालात कितने ही नामुवाफिक क्यों ना हो, हमें हमेशा अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना चाहिए और उसी से मदद तलब करनी चाहिए, क्योंकि हकीकतन और मुस्तकिलन, यानी हकीकत में और मुसलसल मुकम्मल मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही देता है। मदद सिर्फ अल्लाह ताला की है। हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती चीज अल्लाह ताला पर ईमान लाना है। हमें अपने ईमान की हिफाजत अपनी जान और माल से बढ़कर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इस किस्सा के जरिए मादा परस्ती को रद्द किया है कि वो असबाब का मोहताज नहीं, वो खुद असबाब पैदा फरमाने वाला है। वो जैसे चाहे किसी को जिंदा रख सकता है, जैसा कि आपके सामने है कि साबिकाब को बरसों के बाद दोबारा हयात बख्शी, इसी तरह वो हम सबको रोजे क़यामत जिंदा फरमाएगा, हिसाब किताब करेगा। इसलिए हमें हमेशा आखिरत की जिंदगी की तैयारी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम फरमाए। ये था किस्सा असहाबे काफ। नेक्स्ट होगा हमारा बाग वाले का किस्सा, सबक नंबर 19, और ये किस्सा भी सूरह काफ की रोशनी में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।